बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लतीफ़ रहमानी और आज हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी या फिजियोलॉजी के अंदर या बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर के अंदर एक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे, जो कि न्यूरॉन के अंदर होता है। न्यूरॉन की जो कम्युनिकेशन होती है ये टोटली डिपेंड्स अपॉन एक्शन पोटेंशियल। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम देखेंगे वो है एक्शन पोटेंशियल। इसको डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और किस तरह से ये प्रोसेस हो रहा होता है, ये सारा अमल हो रहा होता है, उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। एक्शन पोटेंशियल हमारा टॉपिक है, इसको हमने देखना है, इसको डिस्कस करना है और इसके बारे में हमने डिटेल पढ़नी है। तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं या कोई कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हैं या किसी टॉपिक को डिस्कस करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उसकी बेसिक्स का। अगर आप उसकी बेसिक्स को समझ लेते हैं या उसके अंदर अगर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको डिफरेंट पार्ट्स को अलग अलग आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, चूंकि हमने एक्शन पोटेंशियल को डिस्कस करना है डिटेल में, तो सबसे पहले हम देख लेंगे व्हाट इज़ पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है। हम पोटेंशियल को देखेंगे कि न्यूरॉन के हिसाब से या फिजियोलॉजी के हिसाब से, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर के अंदर जो न्यूरॉन को डिस्कस करते हैं, एक्शन पोटेंशियल को डिस्कस करते हैं, उसमें पोटेंशियल का क्या मतलब है। इन अ न्यूरॉन पोटेंशियल typically refers to the electrical potential difference or voltage across the cell membrane। न्यूरॉन के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू सारा प्रोसेस होना होता है, मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, जिसके अंदर से वो वोल्टेज ने बहना होता है, उसके अंदर जो वोल्टेज होता है, ठीक है, उस वोल्टेज को या वो जो चार्ज होता है उसके अंदर जिसने एक्टिव होके आगे चीज़ों को प्रोसेस करना होता है, उसको पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, किसी चीज़ के अंदर कोई किसी चीज़ की काबिलियत होना, उसको हम पोटेंशियल कहते हैं ना। तो न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है या न्यूरॉन के अंदर जो चार्ज होता है या वोल्टेज होता है जिसने एक्टिव होना होता है और आगे चीज़ों को प्रोसेस करना होता है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। कुछ लोग इसको फ्लो ऑफ चार्ज भी बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज इन अ न्यूरॉन पोटेंशियल। लेकिन फ्लो ऑफ चार्ज बेसिकली एक्शन पोटेंशियल है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, जो मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई है चीज़ों को समझते हुए। तो जो पोटेंशियल होगा वो वोल्टेज होगा, जो वो चार्ज होगा जिसको उसने आगे चलाना होता है, मैसेज को आगे पहुंचाना होता है, एक्टिव करके आगे चीज़ों को प्रोसेस करना होता है। वो पोटेंशियल जो होगा, वो चार्ज जो होगा, उसको पोटेंशियल बोलेंगे। अच्छा, अब चूंकि हमने एक्शन पोटेंशियल को डिस्कस करना है तो पोटेंशियल की बात हमने कर ली। पोटेंशियल दो तरह के होते हैं। जब हम न्यूरॉन को डिस्कस करते हैं या न्यूरॉन कम्युनिकेशन को डिस्कस करते हैं तो आपको दो तरह के पोटेंशियल से वास्ता पड़ता है, रेस्टिंग पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल को अगर हमने अंडरस्टैंड करना है तो हमें रेस्टिंग पोटेंशियल का पता होना चाहिए, ठीक है, कि रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस किस तरह से हो रहा होता है, ठीक है, उसको हम समझेंगे तो फिर एक्शन पोटेंशियल समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियल विच इज रेस्टिंग पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्शन पोटेंशियल की तरफ के व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल। एन एक्शन पोटेंशियल इज अ रैपिड temporary change in the membrane potential that occurs in response to a depolarizing stimulus। अब वो एक्शन पोटेंशियल वो कहते हैं कि ये रैपिड टेम्परेरी चेंज इन द मेम्ब्रेन के अंदर ये रैपिड चेंज हो रहा होता है और टेम्परेरी चेंज होता है, ठीक है, दैट अकर्स इन रिस्पॉन्स टू अ डिपोलराइजिंग स्टिमुलस। और ये एक स्टिमुलस की वजह से हो रहा होता है। ऐसा जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर अचानक यानी कि रैपिडली और टेम्परेरीली यानी कि फ़ौरन होना और फिर उसके बाद ख़त्म हो जाना, एक ऐसा अमल होता है जिसको एक्शन पोटेंशियल बोला गया है। इट इज़ an all or nothing event that propagates along the neurons membrane allowing for long distance transmission of signals। ये all or nothing event होता है, यानी कि या होगा या तो नहीं होगा। इसको भी बताता हूँ, मैं समझाता हूँ आपको, जो कि न्यूरॉन्स के अंदर हो रहा होता है सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए, यानी कि कम्युनिकेशन के लिए हो रहा होता है। ये एक्शन पोटेंशियल मैं आपको यहाँ पर डायग्राम से समझा देता हूँ। अब ये एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ये थी मतलब कि रेस्ट की हालत थी, अचानक इसको स्टिमुलस मिला और फिर इसमें रैपिड क्या आया, रैपिड एक ये वाली यानी कि रैपिड इसमें चेंज आया, ऊपर चली गई और उसके बाद फिर ये चूंकि टेम्परेरी होता है उसके बाद इसने फिर नीचे भी आना होता है रेस्ट की हालत में, ठीक है। ये होता है एक्शन पोटेंशियल कि अचानक उसकी न्यूरॉन के अंदर जो मेम्ब्रेन है उसमें क्या आया, चेंज आया और वो ऊपर चली गई, फिर उसको बाद नीचे आना है, उसने नॉर्मल होना है, ठीक है। यानी कि जब भी हम नॉर्मल हालत से एबनॉर्मल में जाते हैं तो उसके बाद हमने नीचे भी आना होता है। सिंपल सी मैं मिसाल देता हूँ, जब हमें गुस्सा आता है, नॉर्मली हम क्या होते हैं, यानी कि खामोश होते हैं, सर्द मिजाज होते हैं, ठंडे मिजाज होते हैं, नॉर्मली हम गपशप कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे गुस्सा आता है हमारा पारा हाई हो जाता है, ठीक है। गुस्से में हमारा पारा हाई हुआ, उसके बाद जैसे ही गुस्सा वो खत्म हुआ, ठंडा हुआ, तो आहिस्ता आहिस्ता वो फिर नॉर्मल हालत में आ जाते हैं। यही बेसिकली एक्शन पोटेंशियल होता है मेम्ब्रेन के अंदर, कि जब उसको गुस्सा आया तो वो फ़ौरन से ऊपर चली गई लाइन
ठीक है, और जैसे ही गुस्सा ठंडा हुआ फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ गई। सम टाइम वो नीचे से भी नीचे चला जाता है, नॉर्मल से भी नीचे चला जाता है, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये है बेसिकली एक्शन पोटेंशियल। व्हेन अ न्यूरॉन रिसीव्स अ स्ट्रॉन्ग इनफ डीपोलराइजिंग स्टिमुलस such as graded potential and reaches a threshold level typically around -55 millivolt, it triggers an action potential। अच्छा, अब एक एक्शन पोटेंशियल का तो हमने समझ लिया कि ये क्या होता है, कि एक रैपिड चेंज होता है जिसमें अचानक उसने ऊपर जाना होता है और उसके बाद उसने फिर नॉर्मल होना होता है। लेकिन वो जो उसमें जो चेंज आना होता है ना, रैपिड चेंज आना होता है, उसके लिए एक थ्रेशोल्ड होता है मेम्ब्रेन का। ठीक है, मेम्ब्रेन का थ्रेशोल्ड होता है जिसको -55 मिलीवोल्ट बोला गया है। डायग्राम से अंडरस्टैंड करेंगे आप। जो रेस्टिंग पोटेंशियल है ना, यानी कि जो नॉर्मल है वो -70 है। ठीक है, अब इसको इस -70 से मतलब कि आगे बढ़ाने के लिए या इसमें चेंज लाने के लिए इसको लाजमी तौर पर इसके थ्रेशोल्ड को टच करना है। थ्रेशोल्ड कितना होता है इसका? -55। जैसे ही ये थ्रेशोल्ड टच होगा ना, यानी कि जैसे स्टिमुलस मिलेगा और ये -55 को टच कर जाएगा, तो ये इसने क्या करना है? रैपिडली ऊपर जाना है, यानी कि रैपिडली चेंज होना है, अमल होना है, प्रोसेस होना है, कम्युनिकेशन होनी है और ये ऊपर चले जाने हैं। ठीक है, यानी कि उसके अंदर मेम्ब्रेन के अंदर चेंज आना है रैपिडली। अच्छा, अगर वो 70 से -50 तक नहीं जाता, जैसे कि यहाँ पर है कि वो -50 तक नहीं, 55 तक नहीं जा सका, उससे पहले खत्म हो गया, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा। ठीक है, ये प्रोसेस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उसने थ्रेशोल्ड को टच किया -55 को, तो वो अचानक से रैपिड चेंज आएगा और फिर वो उसका आगे प्रोसेस चलेगा, वो कम्युनिकेशन हो जाएगी, अगले न्यूरॉन को चली जाएगी। बेसिकली ये जो न्यूरॉन के अंदर कम्युनिकेशन होती है, ये उसका प्रोसेस है। ठीक है, कम्युनिकेशन कब होगी? जब एक्शन पोटेंशियल होगा। जब एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा तो कम्युनिकेशन नहीं होगी, यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज नहीं जाएगा। ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज जाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। या आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन किसके थ्रू होती है? एक्शन पोटेंशियल के थ्रू होती है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है कमेंट भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो उसको भी कर लीजिएगा। अगर आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल हो, अगर बेनिफिशियल नहीं है तो फिर आपको लाइक करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सब्सक्राइब भी नहीं करें, क्योंकि आपको अगर फ़ायदा हो रहा है तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज ना कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। न्यूरॉन्स कम्युनिकेट विद ईच अदर विया इलेक्ट्रिकल सिग्नल नोन एज एक्शन पोटेंशियल। वही वाली बात है, आगे बढ़ते एक्शन पोटेंशियल। दे आर ब्रीफ चेंजेस इन द वोल्टेज अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये ब्रीफ चेंज होता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ड्यू टू द फ्लो ऑफ सर्टेन आयंस इनटू एंड आउट ऑफ द न्यूरॉन्स। अच्छा, अब ये जो चेंज होता है ना, ये एक्शन पोटेंशियल होता है। कैसे होता है? ये आयंस के मदद से होता है, यानी कि कुछ आयंस मेम्ब्रेन के अंदर जाते हैं, कुछ बाहर निकलते हैं। ठीक है, इसको भी डिस्कस करते हैं हम। अच्छा, अब ये जो होता है ना एक्शन पोटेंशियल होता है, इसके अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, एक तो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया था ऑल और नथिंग इवेंट। ऑल और नथिंग का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर प्रोसेस होगा। अच्छा, अब ये होता है कि जब ये एक दफ़ा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा ना, यानी कि यहाँ से एक दफ़ा स्टिमुलस से स्टार्ट हो जाएगा, इसको थ्रेशोल्ड तक पहुँच जाएगा ना, तो ये फिर इसने होना ही होना है। ठीक है, इसने फिर होना ही होना है। या तो ये नहीं होगा या फिर होगा, या तो एक्शन पोटेंशियल होगा या फिर नहीं होगा। ये नहीं होगा कि ये दरमियाना इतना सा हो जाए, दरमियान से हो जाए, और या थोड़ा सा हो जाए और उसके बाद ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा। या ये मतलब आधा हो और आधा ना हो, आधा हो और इसमें बीच में रह जाए या बीच में ना रहे, ये सिलसिला नहीं होगा। ये ऑल और नथिंग का मतलब है या तो ये एक्शन पोटेंशियल वाला प्रोसेस होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये दरमियान वाली बात कोई नहीं होगी, इसलिए इसको ऑल और नथिंग बोला गया है कि या तो ये प्रोसेस होगा या नहीं होगा। एक दफ़ा स्टार्ट हो गया तो फिर ये होगा, अगर स्टार्ट नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन क्या होता है? ये कुछ फैक्टर्स इस पे होते हैं जब ये एक्शन पोटेंशियल होता है ना, तो एक तो डीपोलराइजेशन होता है, दूसरा रीपोलराइजेशन होता है, तीसरा हाइपर पोलराइजेशन होता है। अब इन फैक्टर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। डीपोलराइजेशन Depolarization refers to the change in the electrical state of a cell membrane in which the membrane potential becomes less negative or even positive. It is a process characterized by shift in the membrane potential towards a less polarized state. वो कहते हैं कि जब ये चेंज होता है उसकी मेम्ब्रेन की स्टेट में, जब उसको क्या मिलता है, जब उसको कोई स्टिमुलस मिलता है ना, तो उस वक्त रैपिड जो चेंज आ रहा होता है, यानी कि उसने ऊपर जो जाना होता है, रैपिड उसके अंदर हाईनेस आनी होती है। ठीक है, वो उसको क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन रेफर्स टू द चेंज इन द इलेक्ट्रिकल स्टेट ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन इन विच द मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स लेस नेगेटिव। वो नेगेटिव हो जाती है, ठीक है, या फिर पॉजिटिव हो जाती है। इट इज प्रोसेस कैरेक्टराइज्ड बाय अ शिफ्ट इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल टुवर्ड्स अ लेस पोलराइज्ड स्टेट।
अब ये कहता है प्रोसेस कैरेक्टराइज्ड बाय अ शिफ्ट इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल टुवर्ड्स अ लेस पोलराइज्ड स्टेट। अब ये लेस पोलराइज्ड स्टेट की तरफ जाती है, यानी कि यहाँ पर तो पोलराइज थी ना, जब वो रेस्ट की हालत में तो पोलराइज हो गई, तो अब इसने फिर क्या करना है, लेस पोलराइज यानी कि पोलराइज से हटना है इसने, तो वो उसको डीपोलराइजेशन बोलेंगे। मेम्ब्रेन का पोलराइजेशन से हटना, रेस्ट की फॉर्म से हट जाना, उसको डीपोलराइजेशन बोलेंगे। ठीक है, यानी कि उसमें प्रोसेस होना, उसका उस ग्राफ का ऊपर चला जाना, उसको डीपोलराइजेशन बोलते हैं। अच्छा, इसमें फर्दर क्या होता है, आफ्टर द मेम्ब्रेन पोटेंशियल रैपिड इंक्रीज एज वोल्टेज ग्रेडेड सोडियम चैनल्स ओपन। अच्छा, जब ये होते हैं ना डीपोलराइजेशन, तो सोडियम चैनल क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। ठीक है, सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं। कहाँ है सोडियम चैनल वाला, हाँ ये देखें, सोडियम चैनल क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। ये वाले जो सोडियम चैनल हैं ये ओपन हो जाएंगे और फिर सोडियम क्या अंदर आना शुरू कर देगा। ठीक है, जब ये डीपोलराइजेशन का अमल होता है। allowing an influx of sodium ions into the neuron to so charge will be negative outside and positive inside। अच्छा, जब हमने ऊपर डिस्कस किया था, हमने ये वाला ऊपर डिस्कस किया था, इसको मैं चलो पिक्चर को, ये हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जब ये रेस्ट की हालत में होगी ना तो सोडियम आयन बाहर होते हैं। ठीक है, और बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन जब ये इसका चैनल ओपन होगा ना तो सोडियम आयन के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे और अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और बाहर क्या रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जब बाहर से अंदर, बाहर से जो पॉजिटिव चार्ज अंदर शिफ्ट हो जाएगा तो बाहर नेगेटिव हो जाएगा, अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इसको जहन में बिठा लीजिएगा। अच्छा, इन्फ्लक्स का मतलब होता है अंदर आना। दिस कॉजेज आर रैपिड एंड सब्सटेंशियल डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिवर्सिंग इट्स पोलैरिटी। इन रेस्टिंग पोटेंशियल चार्ज इज -70 मिलीवोल्ट, बट फॉर पोलराइज्ड डीपोलराइज्ड थ्रेशोल्ड चार्ज इज -55 millivolt, means that when charge decreases to -55 millivolt then action potential generated। वही वाली बात जो हमने ऊपर भी डिस्कस की है कि जब जो चार्ज होगा -55 पर पहुंच जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मतलब कि एक्शन होगा और चार्ज जनरेटर, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऊपर चली जाएगी ये वाली जो लाइन होती है। उसके बाद है रीपोलराइजेशन। जब इसने ये प्रोसेस होना है, इस ग्राफ ने ऊपर जाना है तो इसने जाहिर सी बात है वो नीचे भी आना है। जैसे हमें गुस्सा आता है तो वो जो पारा हमारा हाई होता है तो फिर उसने नीचे भी आना होता है। उस पारे को नीचे आने का या नॉर्मल हालत की तरफ आने का जो प्रोसेस है उसको रीपोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर है, आप देख सकते हैं ये वाला ऊपर से उसका नीचे आना, ये क्या है, कहलाता है रीपोलराइजेशन। ये था नीचे से ऊपर आना, ये नीचे से ऊपर से नीचे आना, रीपोलराइजेशन। अच्छा, द रीपोलराइजेशन रेफर टू द प्रोसेस इन विच द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अ सेल रिटर्न्स टू इट्स रेस्टिंग स्टेट आफ्टर डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन यानी कि उसका ऊपर जाना, वो कहते हैं उसके बाद उसने जो नीचे आना होता है, उस नीचे आने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन। आफ्टर रीचिंग इट्स पीक पॉजिटिव पोटेंशियल द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स क्लोज। जब ये ऊपर चला जाता है, यानी कि जब ये यहाँ पर पहुंच जाना है तो उस वक्त सोडियम आयन क्या, सोडियम जो गेट है वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और फिर जब वो नीचे आने लगता है तो उस वक्त जो पोटाशियम जो गेट होता है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, दिस अलाउज पोटाशियम आयंस टू एग्जिट द न्यूरॉन लीडिंग टू रीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिस्टोरिंग इट टू इट्स नेगेटिव रेस्टिंग स्टेट। अब चूंकि जो रेस्ट की हालत में नेगेटिव स्टेट होती है इसकी, ठीक है, तो वो कहते हैं रीपोलराइजेशन में क्या होता है, जो पोटाशियम आयंस का जो गेट है वो खुल जाता है और पोटाशियम आयन अंदर से बाहर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि सोडियम आयन पहले ही अंदर आ चुके हैं, तो फिर उसको बैलेंस करने के लिए पोटाशियम आयन को बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जाएगा तो वो फिर क्या होगा, बैलेंस होगा। ठीक है, यहाँ तक ये देखिए, जब ये पोटेंशियल होगा ना, जब ये प्रोसेस होगा तो वो पोटाशियम आयन के जो गेट खुल जाते हैं और सोडियम के बंद हो जाते हैं और पोटाशियम बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो फिर वो क्या हो जाता है, नॉर्मल होने की कोशिश करता है वो सिस्टम सारा। इसको रिपोलराइजेशन बोलते हैं। when charge exit from inside to outside then charge will be negative inside। जब वो कहता है कि जो चार्ज है अंदर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव जो चार्ज होता है, तो देन चार्ज विल बी नेगेटिव इनसाइड। फिर वो अंदर उसी तरह से जैसे पहले था ना, यानी कि रेस्ट की हालत में अंदर चार्ज नेगेटिव था तो और बाहर पॉजिटिव था, तो उसी हालत में वापस आ जाएगा ये। ठीक है, जब ये चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। अब जब यहाँ पर पहुँचेगा ना, जब आपका ये रेस्ट की हालत में पहुँचेगा तो जाहिर सी बात है फिर ये चीज़ें बैलेंस होगी, तो रेस्ट की हालत में आता है ना, तो फिर अंदर नेगेटिव चार्ज होता है और बाहर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अच्छा, एक और कंडीशन होती है, वो होती है हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन क्या होता है? हाइपरपोलराइजेशन रेफर टू अ चेंज इन द membrane potential of a cell in which the potential becomes more negative or further from the resting potential. It is the opposite of depolarization where the membrane potential becomes less negative or more positive.
अच्छा, अब वो कहता है कि जो हाइपर पोलराइजेशन है ना, उसमें क्या होता है, अब ये रीपोलराइजेशन था, यानी कि जो नॉर्मल कंडीशन की तरफ वापस आ रही थी हालत, मतलब मेम्ब्रेन। लेकिन ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि नॉर्मल होने की बजाय समटाइम वो जो लाइन है या वो जो एक्शन है ना, वो मेम्ब्रेन है, वो नीचे चली जाती है। ठीक है, यानी कि पोटाशियम आयन ज्यादा बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पोटाशियम आयन बाहर निकल रहे थे ना, तो जब पोटाशियम आयन का गेट खुला रहे और ज्यादा पोटाशियम आयन बाहर निकले, तो वो फिर जो लाइन है, वो जो मेम्ब्रेन है, ज्यादा ही नीचे चली जाती है। उस ज्यादा नीचे जाने के अमल को हाइपर पोलराइजेशन बोलते हैं। वो क्यों जाता है? क्योंकि पोटाशियम आयन ज्यादा बाहर निकल जाते हैं, उसका जो गेट खुला रहता है, इसको हाइपर पोलराइजेशन बोलते हैं। इन सम न्यूरॉन्स रिपोलराइजेशन कैन ओवरशूट द रेस्टिंग पोटेंशियल, यानी कि ओवरशूट कर जाते हैं। ठीक है, जब रिपोलराइजेशन हो रही होती है, कॉजिंग अ टेम्परेरी हाइपर पोलराइजेशन, वो यानी कि वो नॉर्मल से भी नीचे चला जाता है मामला। दिस अकर्स ड्यू टू द प्रोलॉन्ग्ड ओपनिंग ऑफ पोटाशियम चैनल्स, ये पोटाशियम चैनल ज्यादा देर खुले रहते हैं, उस वजह से होता है। लीडिंग टू एन एक्सेसिव इफ्लक्स, यानी कि इफ्लक्स का मतलब बाहर निकलना, ऑफ पोटाशियम आयंस इन हाइपर पोलराइजेशन चार्ज बिकम मोर लेस देन नॉर्मल -70 मिलीवोल्ट। अच्छा, वो कहते हैं जो हाइपर पोलराइजेशन का अमल जब होगा ना, तो उस वक्त चार्ज नॉर्मल क्या होता है, -70, इस -70 पे आके उसने रुकना था। लेकिन जब चार्ज इससे भी कम हो जाएगा, -70 से भी आगे चला जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी। ठीक है, तो उस वक्त हाइपर पोलराइजेशन होती है जब चार्ज -70 से भी नीचे चला जाता है। ठीक है, यानी कि -75, -80, -90 हो जाएगा, तो वो फिर नीचे चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये जो माइनस में होती है ना चीज़ें, रकम जो वैल्यू माइनस में होती है, वो छोटे वाली बड़ी होती है और बड़े वाली छोटी होती है, नेगेटिव वाली, यानी कि -70 बड़ा होगा, -80 छोटा होगा। तो इसलिए मैंने बोला कि चार्ज जब -70 से लेस हो जाएगा, तो उस वक्त हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है। अच्छा, उसके बाद रेस्टिंग स्टेट आती है। द मेम्ब्रेन पोटेंशियल इवेंचुअली रिटर्न्स टू द रेस्टिंग पोटेंशियल थ्रू द एक्शन ऑफ द आयन चैनल्स एंड पंप्स, रीएस्टैब्लिशिंग द नॉर्मल इलेक्ट्रिकल स्टेट ऑफ द न्यूरॉन। अब चूंकि इसने हाइपर पोलराइजेशन के बाद भी इसने नॉर्मल हालत में आना होता है, तो वो जो नॉर्मल हालत होती है, गेट्स के जो आयंस के गेट होते हैं, उनकी वजह से, पंप्स की वजह से उसको दोबारा वापस ले आती हैं, उसको बोलते हैं फिर रेस्टिंग स्टेट। नॉर्मल जो हालत होती है, जिसमें जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये भी रेस्टिंग हालत थी, यहाँ से स्टिमुलस मिला था, सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, 1, 2, 3, 4 और 5वां जो स्टेप है, वो फिर रेस्टिंग हालत स्टेट में वापस आ जाता है। ठीक है, मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ जल्दी से। हमारे पास जब एक्शन पोटेंशियल होना होता है, तो मेम्ब्रेन में जो मेम्ब्रेन है नॉर्मल जब होती है रेस्ट की हालत में, तो वो -70 मिलीवोल्ट उसका चार्ज होता है। ठीक है, इसमें रेस्टिंग हालत में होती है। लेकिन जब यहाँ पर इसको स्टिमुलस मिलता है और इसका जो थ्रेशोल्ड -55 थ्रेशोल्ड जब टच होता है, थ्रेशोल्ड का मतलब जब यहाँ पर टच होगी, यहाँ पर जो मतलब कि वो चार्ज इतना हो जाएगा कि -70 को टच कर जाए, तो उस वक्त उसने फिर आगे जाना ही जाना है, उसने ऊपर जाना ही जाना है। ठीक है, तो वो फिर डीपोलराइजेशन होती है, उसका ऊपर जाना डीपोलराइजेशन, यानी कि उसका रेस्ट की हालत से, यानी कि रेस्ट की हालत उसकी बदल जाना डीपोलराइजेशन कहलाती है। उस वक्त क्या होता है, सोडियम जो गेट्स हैं वो खुल जाते हैं, सोडियम गेट खुलेंगे तो वो अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो जब अंदर चले जाएंगे तो अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, बाहर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अच्छा, अब चूंकि जो डिसबैलेंस हो गई हैं चीज़ें, ठीक है, अब डिसबैलेंस हुई हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए उसको रिपोलराइजेशन करना पड़ती है। रिपोलराइजेशन यानी कि उसको वापस रेस्ट की हालत में लाना होता है। जब रिपोलराइजेशन होती है, तो हमने जो चूंकि सोडियम आयन अंदर आ गए हैं, पहले पोटेशियम आयन भी अंदर काफ़ी सारे मौजूद हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें अंदर से कुछ निकालना पड़ता है। अंदर से क्या निकलेगा, पोटेशियम आयन निकलेंगे। जब ये रिपोलराइजेशन होती है, तो पोटेशियम आयन वाला गेट खुल जाता है। ठीक है, तो पोटेशियम आयन बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं और फिर वही वाला अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन वो कहते हैं पोटेशियम आयन अगर ज़्यादा निकल जाए, तो वो फिर नीचे चला जाता है ज़्यादा ही, उसको हाइपरपोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, हाइपरपोलराइजेशन जब हो जाती है, तो उस वक्त फिर जो चैनल्स हैं वो बंद होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो नॉर्मल हालत में ना, लेकिन उसको वापस जब गुस्से से उसको ठंडा करते हैं या नॉर्मल करते हैं, तो वो फिर रेस्ट की हालत में दोबारा से आ जाती है। ये सारा एक्शन पोटेंशियल का प्रोसेस था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ये एक और यहाँ पर मैंने लगा दी है डायग्राम। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, ये 55 है, ठीक है, और ये 70 है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। ये -70 नॉर्मल और -55 क्या है, यहाँ से उसको स्टिमुलस मिला और थ्रेशोल्ड मिला और आगे गया। ठीक है, ये यहाँ पर आप डायग्राम की फॉर्म में भी इसको समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, आई होप कि अब आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी, ये इस तरह से एक्शन पोटेंशियल का ये सारा प्रोसेस, इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं विया डायग्राम। अच्छा, एक और मैं आपको चीज़ दिखाना चाह रहा था, यहाँ पर देखिएगा। हाँ जी, ये वाली चीज़। अब ये एक्शन पोटेंशियल हो रहा है। ठीक है, ये एक्शन पोटेंशियल हो रहा है। अब ये एक हमारे पास वीडियो की फॉर्म में है। ठीक है, ये रेस्टिंग में था, रेस्टिंग भी है। ठीक है,
रेस्ट में हुआ। अब ये डिपोलराइजेशन हुई, थ्रेशोल्ड मिला, डिपोलराइजेशन राइज हुआ, ठीक है, और पीक में गया, फिर नीचे को आया, फिर हाइपरपोलराइजेशन, ये सारा प्रोसेस हो रहा है। और ऊपर कैसे वो सोडियम और पोटेशियम आयन कैसे निकल रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है।